प्यारे बच्चों, क्लास 12th इतिहास विषय का मंथली टेस्ट होने वाला है और उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहा हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है। चैनल पर यदि पहली बार हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आर्ट्स विषय में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण जो था वो था चर्बी वाला कारतूस। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था मंगल पांडे। तो 1857 विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था वो मंगल पांडे के द्वारा ही किया गया था। सारा रूपरेखा तैयार होने के बावजूद एक दिन पहले ये आंदोलन हो गया चर्बी वाले कारतूस के कारण, और इसमें मंगल पांडे का नाम है और सबसे पहले शहीद होने वाले व्यक्ति भी है। तीसरा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किसने किया था, तो ये इसका नेतृत्व जो है वो बहादुर शाह जफर ने किया था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, बहुत ही हिट क्वेश्चन है, मगर याद कर लीजिएगा 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दी गई थी। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, यह भी बहुत ही हिट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा अशोक मेहता। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोग सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई का एक और नाम क्या था, तो छबीली था, मनु भी कहते थे और मणिकर्णिका भी कहते थे। इस पर फिल्म भी बन चुका है। ये तीनों नाम था, इसलिए डी हो जाएगा इनमें सभी। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार का नेतृत्व जो है वो वीर कुंवर सिंह ने किया था, बी हो जाएगा। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गया। तो नेपाल भागने वाले में कौन थे, तो यहाँ पर थे नाना साहेब और बेगम हजरत महल बेगम हजरत महल, ये तीनों थे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो इसका उद्देश्य जो था वो था सेना के पूर्ण गठन के लिए किया गया था। मुगल बादशाह को अबदस्त कर कहाँ भेजा गया था। तो इसको भेजा गया था आपका रंगून, सी हो जाएगा, रंगून भेजा गया था। रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। तो ये बोलने वाला तो बात ही नहीं है, हम लोग सभी जानते हैं इसको, झांसी। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी से। पहाड़िया एवं संथाल, पहाड़िया लिखा गया है, पहाड़िया हो जाएगा। पहाड़िया एवं संथाल निम्नलिखित में किस पहाड़ी में रहते थे। तो ये जो सभी थे वो राजमहल की पहाड़ी में रहते थे। प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष किस दिन प्रारंभ हुआ। तो ये आपका हुआ था 10 मई 1857 को। लखनऊ में विद्रोह का नेता कौन था। तो लखनऊ में जो विद्रोह का नेता था वो था बख्त खान। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। गवर्नर जनरल जो था वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। दीकू कौन थे। दीकू जो है वो साहूकार को कहा जाता था जो शोषण करते थे वहां पर। तो दीकू का अर्थ होता है बाहरी लुटेरा। जो अभी भी संथाल परगना में बाहरी व्यक्तियों को दीकू से ही संबोधित किया जाता है। ऐसे दीकू कौन थे, तो साहूकार को मुख्य रूप से कहा जाता था। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है 1792 को लागू हुआ। नहीं, 1793 हो जाएगा, 1793। इसको याद कर देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। आगे है अस्थाई बंदोबस्त के लागू करने के पीछे क्या विचार था। तो पहला विचार था भारत में अंग्रेजी समर्थक वर्ग तैयार करना। दूसरा, कंपनी की आय सुनिश्चित करना। तीसरा, भूमि को विक्रय योग्य बनाना जिस कारण जमींदारी का भी क्रय विक्रय हो सकता था। अतः
शहरी महाजन और साहूकार कृषि में निवेश करेंगे तो मुद्रा का गांव की ओर आगमन होगा। चौथा था, कंपनी लाखों किसानों की बजाय भू राजस्व वसूली कुछ जमींदारों से वसूल करना अधिक अच्छा मानती थी। पांचवा है, यदि कृषि का विकास होगा तो निर्यात में भी वृद्धि होगी। आठवां क्वेश्चन है, सूर्यास्त कानून क्या थे? तो कॉर्नवालिस ने 1794 में सूर्यास्त का नियम बनाया। इसके तहत यह निर्धारित किया गया था कि निर्धारित तिथि से पूर्व यदि जमींदार लगान वसूल कर सूर्यास्त तक सरकार को लगान जमा नहीं करता है तो ब्रिटिश कंपनी उस जमींदार की जमींदारी नीलाम कर देगी। डेक्कन में विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश द्वारा क्या कदम उठाए गए? तो इसका आंसर है, डेक्कन दंगों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक दमनकारी आयोग का गठन किया। 1879 का दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया। किसानों के लिए कृषि भूमि और ऋण संबंधी छूट दी और बाहरी लेन देन को सीमित करने वाले कानून बनाए ताकि भविष्य में किसानों को कर्ज से बचाया जा सके और दंगों को रोका जा सके। अगला क्वेश्चन, कानपुर एवं झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था, जबकि झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला है, 1857 की क्रांति के बाद भारतीय शहरों में हुए किन्हीं 3 बदलावों के बारे में बताएं। तो सबसे पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत और भारत का सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आना। दूसरा, सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम करना। और तीसरा है, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाना तथा रेलवे एवं संचार व्यवस्था का तेजी से विकास करना। लास्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने किस तरह से अवध के लोगों में असंतोष पैदा किया? तो अवध के लोगों के असंतोष के कारण पहला है, नवाब वाजिद अली शाह का निष्कासन। तो कुशासन का बहाना बनाकर 7 फरवरी 1856 को नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया गया और अवध पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। दूसरा है, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी। तो अवध के विलय से हजारों तालुकदार अर्थात जमींदार, अधिकारी और सैनिक बेरोजगार हो गए। वे अवध के शासक के वफादार थे और इस विलय से उनकी आजीविका छीन गई। तीसरा है, कुशासन का बहाना। तो ब्रिटिश हुकूमत ने अवध के कुशासन को विलय का कारण बताया, लेकिन यह उनके क्षेत्रीय विस्तार की नीति का हिस्सा था। अगला है, अविश्वास और विश्वासघात। तो अवध एक वफादार राज था, लेकिन उसे हड़पने से वहां के लोगों में अंग्रेजों के प्रति गहरा अविश्वास पैदा हो गया और यह असंतोष का केंद्र बन गया। पांचवा है, आर्थिक शोषण। तो अंग्रेजों ने अवध की उपजाऊ भूमि और आर्थिक संभावनाओं का फायदा उठाने के लिए अवध को हड़पा, जिससे अवध की जनता की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। तो बच्चों, ये थे कुछ मंथली टेस्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इतिहास विषय के। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।